हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी के डे 3 में। लगातार आपके लिए क्लासेस लाई जा रही हैं और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायोपायरेसी क्या होता है इस पर बात करने वाले हैं। ये परीक्षा में क्या कहते हैं 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 7 सेट बनते हैं, उन 7 सेट में से किसी एक सेट में ये क्वेश्चन 101% आता है कि बायोपायरेसी क्या होता है, हर साल आता है। तो बायोपायरेसी, बायो माने जैव, जैविक, और पायरेसी का मतलब होता है सीधा साधा चोरी। क्या मतलब होता है पायरेसी का? डकैती, चोरी। पायरेसी माने कहते नहीं उसकी पायरेसी विंडो चुरा ली है, यानी कि पायरेसी माने डकैती आम भाषा में बोला जाए तो क्या होता है? किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना सूचना के करना, यानी कि किसी अन्य देश का संसाधन है उसको उठा के ले आए बिना सूचना के और उसका उपयोग कर रहे हैं, अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया और उसको आराम से उपयोग कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी। जैसे कि आपने बासमती चावल का नाम सुना होगा, वो वैसे वो सुनते ही सबसे पहले दिमाग में इंडिया का नाम आता है, लेकिन वो इंडिया के नाम पर नहीं, वो अमेरिकी कंपनी ने पेटेंट कर लिया है, तो फिर वो अमेरिकी कंपनी का पेटेंट है। आपने सुना होगा हल्दी वाला दूध, वो बनाया तो इंडिया में है, लेकिन उसके पास इंडिया के पास उसका पेटेंट नहीं है, उसका पेटेंट एक अमेरिकी कंपनी के पास है। मम्मी वगैरह कहती हैं कि हल्दी वाला दूध पिलाओ चोट लग गई है, तो फिर ये वही चीज़ है। तो किसी अन्य देश की जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना सूचना के करना, यानी कि किसी अन्य देश का जैविक संसाधन है उसका प्रयोग कर रहे हैं बिना सूचना के कर रहे हैं, इसमें नुकसान किसको होगा? जिसका उपयोग कर रहे हैं उसको नुकसान होगा, और जो बिना सूचना के मस्त पेटेंट करवा के इसका उपयोग कर रहा है उसे फायदा होगा। तो यहाँ पर किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना सूचना के करना बायोपायरेसी या फिर बायोपायरेसी या बायो डकैती कहलाता है। ठीक है, जैसे भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिकी कंपनी के पास है। मैंने आपको बताया है, जो अमेरिकी कंपनी है उसने क्या लिया है? हल्दी का पेटेंट जो भारत में प्रचलित है वो अमेरिकी कंपनी ने ले रखा है। अगली चीज, इसके अतिरिक्त अमेरिकी कंपनी द्वारा भारतीय धान की किस्म से कई किस्म विकसित कर बासमती पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया गया है। यह जैव डकैती का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जैव डकैती का। हमने आपको 2 इजी से एग्जांपल यहाँ पर बता दिए कि क्या होता है बायोपायरेसी। अब तो आपको भी पता चल गया होगा, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे इसके डे 4 में एक और नए टॉपिक के साथ में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा टॉपिक नहीं है बायोलॉजी में, 50 से 60 टॉपिक आप इनको तैयार कर लेते हो, जो हम वीडियो में आपको देने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी है। आप 70 में 70 नंबर का पेपर मजे से कर सकते हो। तो अब मैं आपको मिलूंगा इसके डे 4 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।